वेलकम टू stockforexcourse.com एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस 1 घंटे में ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सबसे बड़े सीक्रेट्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। जो कुछ मैं यहां बता रहा हूं इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बाद में एक बार रिपीट वॉच भी कर लेना। कभी आपको इस बात की घबराहट हो कि जो कुछ नोट करना था, ध्यान से सुनना था, मैंने देखा नहीं, तो आप फिर से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। 3 दिन के अंदर आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स कमाल के बदल जाने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक सबसे जबरदस्त प्रॉमिसिंग कैरियर हो सकता है अगर इसको कैरियर माना जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फियर। हमको बचपन से जिस तरह के हालात में पाला गया है, हमेशा से हमको डराया गया है। एक तो दिमाग में बात डाल दी गई कि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसको कमाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए पैसा बहुत मुश्किल से आएगा। आपको 20-25 सालों तक बिल्कुल किताब में आंख गड़ा के पढ़ते रहना पड़ेगा। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। ऐसा सुना होगा आपने। तो दोस्तों, आप किताब में सर गड़ा के पढ़ रहे थे, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे थे, आप मेमोराइज करके एग्जाम में लिख रहे थे और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तब हमने प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी कि पैसा क्या चीज है, उसको कैसे हैंडल करते हैं और कैसे आसानी से कमाया जा सकता है अगर रास्ता सही चुना जाए, उसको सीखा जाए। तो स्टॉक मार्केट कोई इजी मनी नहीं है, ये स्मार्ट मनी हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि फियर से लड़ने का तरीका क्या है। फियर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है फेमिलियरिटी। जैसे अंधेरे कमरे में बचपन में आप जाते थे, आपको डर लगता था वहां पे कोई भूत बैठा होगा, फिर आप धीरे धीरे वहां जाने लगे, भूत ने आपको नहीं पकड़ा, नहीं खाया, आपको धीरे धीरे लगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, लाइट चालू करो, कोई डर की बात नहीं होती, वहां कोई नहीं होता, और आपका डर खत्म होने लगा। वैसे ही मैं कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको क्या करना है, पहले जो आपके दिमाग में डाला गया है, जो सोशल हैवॉक है, जो हवा बनाया गया है, वो हवा खत्म होगा जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये तो सारे इकोनॉमी का बेस बन चुका है। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस होता तो लोग अपने 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा के कर सकते थे, लेकिन 5,000 या 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री तभी पॉसिबल थी जब लोगों का पैसा लगे। और लोगों का पैसा लगने की वजह से आज हमारे पास रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है। तो लोगों के पैसे की वजह से हमने इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में देखी है जो पूरी दुनिया को टक्कर दे रही है। और इस चीज का उतार चढ़ाव अपना व्यवहार है, उसका अपना बिहेवियर है, तो उसको समझना जरूरी है, उससे डरना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। तो बात यह हो रही है कि अगर रेगुलर आप छोटे छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना शुरू करो तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको एक बार यह पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में खतरा उतना ही है जितना मैं अलाउ करूं। अगर आप अलाउ करेंगे तो ही आपको खतरा है। मतलब आप किसी नाव में बैठ के जा रहे हैं, तो नाव में अगर आपने छेद किया तो ही पानी भरने वाला है। दोस्तों, इस वेबिनार के आखिर में हम आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। हर एक व्यक्ति जो भी हमारे चैनल पे आता है, जिसने भी हमारे फ्री वीडियोस देखे हैं, वो हमेशा चाहता है कि हमारा 100 डेज वाला 1 लाख का कोर्स कर ले। लेकिन वो इतना बड़ा फी लगता है कई बार लोगों को कि या तो उनके पास उतना पैसा नहीं है या मानसिक तैयारी नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस तरीके से उसको ऑफर करें कि हर कोई, एक ऐसा व्यक्ति जो नया नया मार्केट में उतरा है, एक स्टूडेंट हो या कोई पुराना प्रोफेशनल हो जो 5 साल 10 साल से ट्रेड कर रहा हो ऑलरेडी, कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। अगर सीरियसली वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो जो ऑफर मिलेगा उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये हम आखिरी में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हम ट्रेड कैसे करें। मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले इक्विटी इंट्राडे का ट्रेड आप कैसे करेंगे, फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आप क्या करेंगे, फिर तीसरी बात हम 2 खास स्क्रीनर्स देखेंगे कि दिन के किसी भी टाइम में आप आ जाओ, 10 मिनट के अंदर आप एक ट्रेड डालेंगे और वो ट्रेड आपको हजारों रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा। इट विल गिव यू 1000 रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। शुरुआत आप छोटे छोटे वॉल्यूम से करके पहले चेक करना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ना, बिजनेस में तो बाप का भी भरोसा नहीं करना है। तो जो कुछ भी बताया जाए
उसको पहले आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद अगर वो आपको लॉजिकल लगे, कंफर्टेबल लगे, तब आप आगे बढ़ने की बात कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले ये वाली बात कि डर डर कब तक काम करता है, जब तक हमको लगता है कि हम चीजों को टाल सकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जरूरी तो है नहीं, जिसको मन होता है, जिसका शौक होता है वो काम करता है, जिसको नहीं होता वो न करे। लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्यों असेंशियल है। असेंशियल, इसको टाला नहीं जा सकता। कारण ये है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट आगे बढ़ रहा है। उससे लड़ने के लिए आपको इक्विटीज में ही आना पड़ेगा। नहीं तो हुआ क्या लोगों के साथ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा बनाया और फिर पेट काट के पैसा बचाया, उसको डाला बैंक में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, एलआईसी में, जहां भी, और उसके बाद में इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो पैसा 20 साल बाद, 30 साल बाद इतना कम पड़ गया कि एक फ्लैट तक खरीदने का काम नहीं हो सकता। बच्चों की कॉलेज की फी भरने में भी पैसा कम पड़ रहा है। मतलब आप भागे, आपका पैसा नहीं भागा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्यों करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने आप ही हार जाने वाले। बिना लड़े हार जाना क्या ठीक होगा दोस्तों। तो लड़ने की तैयारी हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि स्टॉक मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या होगा। देखिए, नए नए लोग जब आते हैं, पहले तो बहुत डरते हैं, हाथ लगाने में भी डर लगता है। उनको 2 शेयर 5 शेयर खरीदना हो तो उनको ऐसा लगता है कि अरे कहीं नुकसान नहीं हो जाए। मेरे पिताजी, दादाजी सब मना कर रहे थे, चाचू कह रहे थे मत जाना भाई स्टॉक मार्केट में। और हमने कहानी सुनी है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। अभी तो हमने हर्षद मेहता का स्कीम 92 देखा था, क्या हालत हो गई उसकी। लेकिन इस दौरान हमको ये चीज समझनी है कि वो इस जगह पहुंच चुका था कि अगर वो सही जगह रुक जाता तो जितना पैसा उसने बनाया था वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी नहीं बनाया था। तो कितना पोटेंशियल है इसमें। अब उस पोटेंशियल के बाद में उसको हैंडल करना सीखना होता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन से और अपने फंडामेंटल से आता है। तो दोस्तों, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको ऐसे टाइम बताऊं, ऐसे टाइम आप ट्रेड करो कि दोबारा मार्केट में स्क्रीन के सामने आपको नहीं जाना पड़े। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टडी की सभी लोगों की। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हम अपने काम में इतने बिजी हैं, बिजनेस में और जॉब का इतना टेंशन है कि स्टॉक मार्केट का टेंशन अलग से ले, ये पॉसिबल नहीं होता। एक घर संभालने वाली जो होम मेकर है, उन्होंने कहा कि मैं दिन भर इतनी बिजी रहती हूँ कि और कोई काम करने की फुर्सत कहाँ मिलेगी, मैं चाय भी तो ढंग से नहीं पी पाती। स्टूडेंट कह रहे हैं हम तो सुबह से शाम तक पढ़ाई में बिजी हैं, हम कैसे ये कर पाएंगे। लेकिन बात क्या है मालूम है कि 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स 5 से 10 लाख रुपए कॉस्ट करता है। और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, शायद तो काम बन जाएगा। और प्लेसमेंट क्या दे देगा आपको, 50,000, 30,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का पैकेज। लेकिन उसके लिए आपको दूसरों की मर्जी से चुना हुआ काम 11-11 घंटे डेली, 10 घंटे डेली, पूरे महीने करना है, तब जाके आपके हाथ में पैसा आएगा। और आप बहुत सारी एजेंसीज पे डिपेंडेंट हो। लेकिन मैं यंगस्टर्स को ये बात बोल रहा हूं और उनके सीनियर्स भी सुन रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने कहीं पे भी 4-5 लाख रुपया खर्च किया है एक ग्रेजुएशन के लिए, अब मैं कहूंगा कि बीबीए, बीए, बीकॉम में भी इतना पैसा लग जाएगा, क्योंकि आप बाहर जाके किसी शहर में रहते हैं, खाना खाते हैं और दूसरी एक्टिविटीज करते हैं, तो 15 से 20 हजार रुपया महीना तो एक साल के अंदर अगर मैं गिनता हूं तो 1.5 लाख रुपया कम से कम जाएगा। 4 साल का 6 लाख रुपया तो यही हो गया, फीस तो अलग बात होगी। तो अगर ऐसे में मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा ट्रेनिंग लेते हैं जिससे, मैं नहीं कह रहा आपको कि आप सारे कोर्सेज को छोड़ दीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जो भी आपको बनना है वो आप बनिए, लेकिन एक एडिशनल ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जिंदगी से बेरोजगारी शब्द हमेशा के लिए मिटा दे। अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज ही नहीं होगी, क्योंकि एक काम है जो आप अपने से शुरू कर सकते हो, उसमें किसी एजेंसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपने एक डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, नहीं खुलवाया तो मम्मी पापा, मॉम डैड के नाम से जो अकाउंट है उसी में काम करना शुरू कर दिया। और इतना 1000 रुपया भी अगर आपके पास है तो वो बिजनेस शुरू हो सकता है। ये ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। अब आपको डर किस बात का है कि अगर हमने वहां पे गलती की तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, इस डर का जवाब ये है कि अगर मैं 2,000 या 5,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फिर बाजार मेरी जेब में हाथ डाल के पैसा लेके थोड़ी जाएगा।
तो 2,000 रुपया मेरा जीरो हो जाएगा। ये होता नहीं कभी, पर मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा बताता हूं कि बुरा से बुरा सोच लो ना, तो आपको पता लगेगा अरे ये तो मेरी पॉकेट मनी के बराबर पैसा है, तो फिर मैं क्यों डर रहा हूं? क्योंकि मैंने कहानियां डर वाली सुनी हुई है। तो दोस्तों, एक एक यंगस्टर्स के लिए, एक यंगस्टर जो भी हो 15 से लेकर 25 या 30 साल के, उनके लिए तो असेंशियल है। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि जो सीनियर्स या रिटायर्ड पर्सन होंगे जिनकी एज 40, 60, 70 के आसपास हो, उनको अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली को एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टॉक मार्केट को सिंसियरली लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ सारे रास्ते बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा डायनेमिक हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे कि आज ही 10 मिनट के अंदर मैंने पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। क्या तरीका है मैं बताने वाला हूं प्रैक्टिकली। और नहीं है ऐसा कि बोले मुझसे नहीं होता है, बार बार को उतार चढ़ाव झेला भी नहीं जाता, मुझे टेंशन आता है, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे। आपने कोई स्टॉक खरीदा, एक टुकड़ा अभी लिया है, फिर वो कहीं नीचे चला गया, आपने वहां पे कुछ टुकड़ा ले लिया, उसको छोड़ दिया, 3 दिन बाद आपको 3-4% दे गया। कम नहीं होता है दोस्तों। 3 दिन में 3% का मतलब 250 ट्रेडिंग डे में 250% की 250% की पॉसिबिलिटी है। 250% तो टाटा, अंबानी, अडानी कोई नहीं कमाते, आप कर सकते हैं। वो भी कैसे? क्लिक से, बस क्लिक से। और यहां दिमाग में समझ और डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए दोस्तों। डिसीजन मेकिंग को हम हमेशा टाल देते हैं, लोग दूसरे काम करते रहते हैं पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले मेथड पे। आपको ट्रेड करना है कब? दिन में 2 बजे। कारण क्या है? कारण यह है कि पूरे दिन में बाजार खुला, 9:15 पे ओपन हो गया एक्चुअल हमारा स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट। 9 से 9:15, 9 to 9:15 AM वो प्री ओपनिंग मार्केट सेशन था, जहां से ये आइडिया लगता है कि सिंगापुर निफ्टी कैसे खुली है, नास्डेक, डाउ जोन्स रात को कैसे बंद हुए हैं, उस हिसाब से हमारा बाजार या तो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। तो निफ्टी या सेंसेक्स आपको दिखेगा कि आज निफ्टी 50 पॉइंट प्लस खुल गई है या 100 पॉइंट माइनस खुल गई है। सेंसेक्स 300 पॉइंट प्लस खुल गया है या 500 पॉइंट माइनस खुल गया है। उसके बाद में वहां से हो सकता है कि एकदम बाइंग आ जाए, रिकवरी आ जाए, और जो गिरावट दिख रही है मार्केट की वो कम हो जाए, थोड़ी शेयर में खरीदी आ जाए और बाजार थोड़ा बढ़ने लगे। फिर उसके बाद और बढ़ता रहेगा कि गिर जाएगा, नहीं पता आपको। इसलिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि सुबह सुबह मार्केट अपना मूड सेट करता है, तो सुबह सुबह भी अच्छे मूवमेंट आते हैं। हम 9:30 से 10:30 भी काम करने को कहते हैं, पर शुरुआत में मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप 2 बजे ट्रेड कीजिए, दिन में 2 PM नोट कर लीजिए, 2 PM। उसके कुछ खास कारण है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग का सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस कहां से आएगा कि अगर मैं मार्केट में ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं हूं तो मुझसे इनडिसिप्लिन होता ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग होती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ तो भी कर डाला और फिर मुझे नुकसान हो गया। कई लोग कहते हैं कि सर टाइम था, हम ट्रेड करने गए थे, हमने 2 ट्रेड कर लिए थे, हमको वहां पे 1500 या 5000 रुपीज मिल रहा था। उसके बाद में हमने कहा एक और ट्रेड करते हैं, बस फिर मैं निकलता हूं, और वो ट्रेड माइनस में चला गया, उसको रिकवर करने गया तो डबल लॉस हो गया, फिर पूरे दिन में उधर ही उलझा रह गया। अगर मैं अपने ऑफिस में आ भी गया था तो दिमाग उधर उलझा हुआ था, इस चीज से परेशान होकर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। क्या दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, अगर अगर आपको डॉक्टर, वकील और टीचर, ये 3 लोग ऐसे जिनसे आपको बातें छुपानी नहीं होती, जितना खुल के आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसीलिए तो दोस्तों जो 100 डेज का कोर्स होता है उसमें हमने 1-on-1 इंटरेक्शन भी रखा है कि फोन पे मैं जब उस आदमी से बात करूंगा, ट्रेडर से, और मैं जब उनकी बात सुनूंगा, क्योंकि जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तब तो मैंने जो बोला वो आपने कितना सुना, कितना समझा पता नहीं, लेकिन जब मैं आपकी बात सुनूंगा तो मुझे पता लगेगा कि असली बीमारी के बारीक लक्षण क्या है। आपके सिम्टम जैसे ही पता लगे वैसे ही इलाज सामने आ जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं वो टेलर मेड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है। वो ट्रेनिंग अगर कोई कर लेता है तो जिंदगी में वो कभी कहीं रुकने वाला नहीं है। तो पहली बात कर रहा था 2 बजे आप ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे ट्रेड? अब अगला सवाल, कैसे करेंगे ट्रेड? आप वहां पे जाएंगे और सबसे पहले अपना जो स्क्रीनर है, आपने देखा, आप लिख सकते हैं 52 वीक हाई टुडे, 52 हफ्तों का हाई किसने तोड़ा। तो ये कहां मिल जाएगा आपको? ये अर्नोमीटर पे मिल जाएगा, या एनडीटीवी प्रॉफिट में मिल जाएगा, या moneycontrol.com पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल सर्च में लिखेंगे 52 वीक हाई टुडे, आज किसने 52 हफ्तों का हाई तोड़ा है। अब 52 हफ्तों का हाई तोड़ने वाले जो स्टॉक्स दिख रहे हैं वहां बहुत सारे हैं।
ऐसे 52 हफ्तों का हाई दो स्क्रीनर आते हैं। एक होता है 52 वीक हाई टुडे, मतलब आज जिसने 52 हफ्तों का हाई तोड़ा। दूसरा होता है नियर 52 वीक हाई, मतलब ऐसे स्टॉक जो 52 हफ्तों के हाई पे थे 3 या 6 महीने पहले, वहां से नीचे गिर गए थे और आज वापस अपना हाई तोड़ने के करीब आ रहे हैं। तो नियर 52 वीक हाई में थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच हो जाता है, क्योंकि ये फिर अपना हाई तोड़ेगा, हाई तोड़ के एक नया हाई बनाएगा जो कम से कम 5-7% ऊपर होगा। तब तक आपको अपना प्रॉफिट बुक करने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा 3 दिनों के अंदर अंदर। आज ही मिल जाए ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों हम गए 52 वीक हाई वाली लिस्ट पे, वो भी हमने देखा निफ्टी 200 में से। बस कहां से देखा? निफ्टी 200। क्यों? क्योंकि हम इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में ही काम करना चाहते हैं, जहां भी रिस्क होता है, जहां भी हमको लगता है कंपनी फर्जी है, उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, हम शायद कचरे में डील कर रहे हैं, वो सब बात खत्म। आप इंडिया की टॉप 200 कंपनी की बात कर रहे हैं, मतलब 2000 कम से कम अच्छी कंपनीज, टोटल कंपनीज में से 200 कंपनीज, मतलब टॉप 10% में आप हाथ लगा रहे हैं। हाथ ही नहीं लगा रहे, नहीं तो उसमें से भी जो 52 हफ्तों का हाई तोड़ रहे हैं, 52 हफ्तों का हाई जो तोड़ रहे हैं, उसमें से आपको एक चीज कंफर्म करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। 52 हफ्तों का हाई तोड़ने वाली वहां पे 10 कंपनीज दिख रही है आपको, और कुछ का डे के हाई से अभी जो प्राइस है वो बहुत नीचे गिर चुका है। कुछ का ऐसा हो सकता है कि 980 डे का हाई है और वो गिर के 940 आ चुका है, मतलब अपने हाई से 40 रुपए नीचे। अब 900 रुपए का शेयर, मतलब 9 रुपए का 1%, 9 रुपीज का 1%, ये कम से कम 4-5% नीचे आ चुका है। इसमें ट्रेड नहीं करना है। जो अपने हाई से लुढ़क के बहुत नीचे आ चुका है उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड किस में करना है? जिसका एलटीपी अभी भी हाई के करीब है। और दूसरी चीज ये देख लो, क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। अब आपको हाई के करीब ऐसे 3 शेयर दिखे जिनका एलटीपी हाई के करीब है, उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसमें हो उसमें आप पोजीशन बना लेंगे। क्या करेंगे? आपकी जो भी कैपिटल है उसका 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्वांटिटी वैसे डिसाइड होगी। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप क्या करेंगे? आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए होना चाहिए बस। अब आप 900 रुपए का शेयर ले रहे हैं तो कितना लेंगे? आप 10 शेयर लेंगे और 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे 1%। तो आपका 90 रुपए का रिस्क है। इसके बाद 2 बजे आपने ये ट्रेड लगाया और आपने छोड़ दिया ट्रेड को। अगर आप आ सकते हैं तो 2:30 बजे के आसपास आके देख लीजिए। 2:30 बजे के पहले 2:25, 2:27, 2:27, 2:30, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। फिर वो 3 बजे के बाद आपने अगर स्टॉक इंट्राडे में खरीद रखा है तो वो हो जाएगा ऑटो स्क्वायर ऑफ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, कारण समझने की जरूरत है कि लोग जब वहां स्क्रीन पे सामने होते हैं तो वो किसी शेयर को खरीदते हैं। खरीदने के बाद में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये सोच के कि मैं खड़ा हूं, मैं देख लूंगा। और जब तक 1% गिरता है ना शेयर, तो ऐसा लगता है सब कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद अचानक से निफ्टी में गिरावट आती है और वो शेयर आपके सामने भर भरा के धराशायी हो जाता है। धराशायी कैसा हो जाता है कि 980 पे खड़ा था और 975, 77, 78, 74, 76, 77 ऐसे चल रहा था। आपको बार बार लग रहा था कि निकले क्या, फिर वो थोड़ा ऊपर आ जाता था, आपको लगता रुको यार आ रहा है शायद रेट। फिर वो 74 से जैसे ही गिरा 72, 70, 65, 60, 58, 55, आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि अरे ये नुकसान कितना बड़ा हो गया। कहा तो हमने रिस्क ले रखा था 100 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाते तो 100 रुपए लगते, अभी रिस्क हो गया 500 रुपए का। 10 शेयर में कमाने गए थे 100 रुपए, दे दिए 500 रुपए। उल्टा काम हो गया दोस्तों। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। ये आपका सही होना चाहिए कि अगर आप 10 रुपए का रिस्क, 100 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 300 रुपए मिलने की उम्मीद हो। ऐसा काम अगर करेंगे तो आप जीतेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे कि 100 रुपए कमाने के लिए 500 रुपए का नुकसान करके आएंगे तो आप कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ना, क्योंकि जितना आप ऊपर चढ़ते हैं उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा नीचे उतरते हैं। तो अल्टीमेटली आपको गड्ढे में जाना है। बात समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था आपसे कि एक बार आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के स्क्रीन को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद आपने मन बना लिया कि एसएल हिट होगा, ये सबसे बुरी बात होगी तो मन तैयार है हमारा, 100 रुपए चले जाए कोई बात नहीं। या फिर क्या होगा, वो स्टॉक भागेगा। अगर आप सामने होते तो क्या करते? आप 980 का 984, 85 होता, फिर 82, 83 होता, फिर 87 होता, फिर 84 होता, इतने में आप बेचते थे। आप नहीं थे वहां पे तो वो चला गया 1020 तक और वो पैसा आपको मिला। 100 रुपए के रिस्क पे आप 400 रुपए कमा के बाहर आए हैं और टेंशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि आपका स्ट्रेट डिसीजन था। मैंने सबसे अच्छा स्टॉक जो मुझे लगा वहां मैंने डिसीजन लिया, मैंने वहां स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मैं वहां खड़ा नहीं हूं। इसके साथ जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसमें मैंने दिमाग खराब नहीं किया, मैं अपने काम में दिमाग लगा के बैठा था, और मुझे कई बार ऐसा प्रॉफिट मिला है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उसकी वजह से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो इंप्रूव होता चला जाएगा। फिर आपको ये पता लगेगा कि आपने 22 दिन ट्रेड किया महीने में, 22 दिन में से 10 दिन आपको 100-150 रुपया मुश्किल से मिल गया, ठीक ठाक प्रॉफिट। 10 और 5 दिन 6 दिन आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, 600 रुपए वहां चले गए। लेकिन 4-5 दिन आपको इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिला है कि 1100, 800 रुपए ऐसा प्रॉफिट मिला है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके 10,000 रुपए 22 दिनों के अंदर धीरे धीरे 14,000 हो गए, सारा नुकसान काटने के बाद। मतलब महीने का 40% रिटर्न निकल के आ गया दोस्तों। वो भी कब? जब सबसे कम टेंशन लिया, जब आप सबसे कम उलझे। तो आपको समझ में आया? स्क्रीनर का नाम फिर से नोट कीजिए, न्यू 52 वीक हाई। कहां मिलेगा? गूगल सर्च में लिखेंगे मनी कंट्रोल पे, एनडीटीवी प्रॉफिट पे, या इकोनॉमिक टाइम्स में, कहीं पे भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब हम ये देख लें कि 2 बजे ट्रेड करने के बजाय सुबह करते तो क्या बात थी। देखिए 11 साढ़े 11 बजे 11:30 तक वहां इंस्टीट्यूशन का बड़ा बड़ा वॉल्यूम आता है, वो लोग बड़े शेयर्स खरीदते बेचते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं बड़े पार्टिसिपेंट। तो मार्केट का वॉल्यूम रिटेल ट्रेडर संभालते रहते हैं, जो कि न के बराबर होता है। फिर दिन में यूरोप का मार्केट खुलता है, उस वक्त बाजार में अचानक से डिप आ जाते हैं। तो सुबह सुबह सेक्टर शफलिंग हो सकती है। मतलब कोई सेक्टर तेजी में था, अभी ऑटो सेक्टर चल रहा था, फार्मा चल रहा था, एफएमसीजी या इन्फी चल रहा था, मतलब आईटी चल रहा था। उसके बाद अचानक से जो सेक्टर ऊपर थे वो नीचे आ गए, जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, और बार बार सब चीजें बदल रही है। ये सब सुबह सुबह हो सकता है। अब क्या होगा, मार्केट ओपन हुआ और ट्रेडिंग सेशन को कितना टाइम हो चुका है? 9:15 से लेके 2 बज चुका है। तो बताइए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब जो भी लेवल थे वो सेट हो गए। तो जो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग खड़ा है, बाजार के नीचे निफ्टी नीचे चली गई तो भी एक शेयर था जो नीचे नहीं आ रहा है, एक सेक्टर था जो नीचे नहीं आ रहा था, और बार बार थोड़ी सी रिकवरी होती है तो अपना हाई तोड़ के ऊपर जाता है। ऐसे स्टॉक को चुनना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप आए तो अभी हैं 2 बजे, और 10 मिनट पहले आपने चीजें देखी, पर आपको चार्ट देख के पता लग जाएगा कि यार ये स्टॉक तो गिरने को राजी नहीं है, और इसमें वॉल्यूम अभी भी आ रहा है, और सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। इतनी सारी चीजें मत देखिए आप। मैं तो आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि जो स्टॉक का एलटीपी हाई के करीब है, जो 52 हफ्तों के हाई पे है, उसको खरीद लेना। उसमें 1% का स्टॉप लॉस लगा के 3 मिनट के अंदर स्क्रीन छोड़ देना। आप मस्ती से अपना लंच कीजिए, फिर अपना काम कीजिए, और बाद में जब बाजार बंद हो जाए आप जाके अपना M2M देख लेना कि इंट्राडे में मुझे पैसा मिला या मेरा पैसा चला गया। ये मानसिक तैयारी जो है ना कि 100 रुपया में रोज का खोने को तैयार हूं, महीने का मैक्सिमम 2200 रुपया, ये एक बार आप अपनी मर्जी से हाँ बोल देते हैं ना, तो फिर आपकी मानसिक तैयारी ऐसी रहती कि कोई आपको हिला नहीं सकता, आप परेशान नहीं होते। जब आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं लॉस कैसे, लॉस कैसे, तो क्या लॉस रुक जाता है? इतने सारे ट्रेडर सामने बैठे हैं, आप सभी ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से, याद कीजिए कि आपके लॉस नहीं चाहने से क्या लॉस रुक गया? मैं तो कहूंगा कि आप लॉस नहीं चाहते थे, इसलिए कई बार लोगों बोलता था कि भाई स्टॉप लॉस लगा दो, इसमें 1000 रुपए का स्टॉप लॉस। उन्होंने कहा क्या 1000 रुपए मजाक है क्या सर? 1000 रुपए में तो हम पूरी फैमिली को डिनर विनर करा के ले आएंगे, ऐसा भी कुछ लोग सोचते थे। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उसकी वजह से वो नुकसान 5000 तक पहुंच गया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हेजिंग करने को कहा ऑप्शन में, लोगों ने हेजिंग नहीं की और कैपिटल खत्म होने को आ गया। तो हमारे गर्दन हिलाने से क्या नुकसान रुकता है? अगर मैं शुरू से मान लूं कि हाँ 100 रुपए पर डे के मैं खर्च करने को तैयार हूं, 2200 रुपए मेरे टोटल जाते हैं, तो 2200 रुपए तो वो आंकड़ा हो सकता है जो आपकी पॉकेट मनी हो। जब हम इकट्ठा करके देखते हैं ना, तो हमारा मन समझ जाता है कि ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर रिएक्शन नहीं आता है, रिएक्शन नहीं आता तो ओवर ट्रेडिंग नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं आती तो इनडिसिप्लिन भी नहीं आता और लॉस भी नहीं होता। ऐसा लॉस नहीं होता जो कवर नहीं हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे वही बात मैंने आपको बताई है, नियर 52 वीक हाई में या
न्यू 52 वीक हाई में जिसका एलटीपी हाई के करीब है उसमें पोजीशन बनाई, 1% का स्टॉप लॉस लगाया और स्क्रीन को छोड़ दिया। फिर ये शेयर या तो आप 2:30 बजे बेचोगे या फिर आप आइए मत स्क्रीन पे अपना काम करते रहिए, 3:10 पे अपने आप बिक जाएंगे, क्योंकि सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिक होता है। तो आरएमएस की वजह से अपने आप इंट्राडे के खरीदे हुए आपके शेयर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में बिक जाते हैं, लॉस में है तो लॉस में बिक जाते हैं और आपके अकाउंट में प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपको फायदा क्या होता है? एक तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट मिलता है, दूसरी बात ये कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता। आपको कभी ये नहीं लगता कि अब मैं मार्केट में जाता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन ये, इतने 20-22 सालों में मैंने 21,000 ट्रेनिंग्स को पास आउट किया, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 20 से 25 मिनट तक कोई भी इंसान जो थोड़ी भी स्टडी करके आया है उसकी स्टडी काम करती है, उसका दिमाग ठंडे तरीके से काम करता है, वो कूल रहता है, काम रहता है। उसके बाद उसको फायदा होता है और नुकसान होता है, और उसके बाद वो रिएक्शन में काम करता है, जब कि फायदा हो गया तो लालच में और करूं, तब वो गलत डिसीजन लेना शुरू करता है। तब ये हो सकता है कि एक स्टॉक तो उसने स्टडी कर रखा था, इस वजह से उसको फायदा मिला, अब उसके बाद जब वो जोश में आ गया है तो वहां जो चीज भाग रही है वो हर गाड़ी पे चढ़ रहा है और कुचल के मरने वाला है। या फिर नुकसान हो गया जिसके लिए वो तैयार नहीं था, तो उस नुकसान को, लॉस को कवर करने के लिए उसने इंपल्सिव ट्रेड किए और उसके बाद अपने लॉस को डबल ट्रिपल कर लिया। यही कहानी है बस दोस्तों, मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों में हमेशा बात यह है वो ढूंढ कुछ और ही रहे हैं। मतलब लोग बार बार वहां पे चार्ट खोल के कोई टेक्निकल इंडिकेटर ढूंढने की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई टेक्निकल इंडिकेटर मैजिकल काम करेगा। भाई टेक्निकल इंडिकेटर अपना काम करेंगे, वो बेकार नहीं है, पर वो किसके काम के पता है? जिसको ये बात पता हो कि मुझे किस वक्त कितना काम करना है और स्टॉप लॉस लगाना ही है, क्योंकि टेक्निकल फेल होंगे उस वक्त आपको फेल नहीं होना है। टेक्निकल तो फेल होते हैं, ऑब्जर्वेशन का साइंस है। आपने मैकडी, आरएसआई और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी देख लिया, उसके बाद में आपने बोलिंजर बैंड भी देख लिया, और फिर आप एडीएक्स भी देख रहे थे। इतनी सारी चीजों में से 3 जगह बाइंग, 2 जगह सेलिंग, ऐसा कुछ आ रहा था, कंफ्यूजन तो था। आप in.investing.com पे जाके किसी भी स्टॉक की टेक्निकल समरी देख सकते हैं दोस्तों। टेक्निकल समरी में आपको क्या देखना है? 5 मिनट में क्या दिखा रहा है, 5 मिनट की टेक्निकल समरी में अगर वो स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है तो आप एलटीपी हाई के करीब है, स्ट्रॉन्ग बाय, वहां से एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में मैं आपको क्यों नहीं उलझा रहा हूं? क्योंकि जितना लंबा मैं आपका प्रोसेस बना दूंगा कॉम्प्लेक्स, उतना ही आप उसको सुनोगे, अभी मजा आएगा, लेकिन करते वक्त उतना ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर कितने परसेंट बढ़ा हुआ है, कितने परसेंट घटा हुआ है, उस पर से भी ध्यान हट गया मेरा, और 3 दिन से जो शेयर भाग रहा था उसको मैंने वहां पे एकदम से उसने भागना शुरू किया, मैंने एकदम से मुंह से निकला 1000 शेयर ले लो, मैंने 1000 शेयर क्लिक कर दिए और उसके बाद एकदम वो नीचे आ गया 4 रुपए, अभी 4000 रुपए माइनस है और सोच रहा हूँ कैसे रिकवर करूं। थोड़ा और सोचता हूं, इतने में 8000 माइनस हो जाएंगे। ये सब कैसे हुआ? इंपल्स में हो गया। इसीलिए तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि वो टेक्निकल इंडिकेटर वाली बात नहीं है जो आपको रोक रही है, पहले बीमारी ठीक ढंग से पकड़ना जरूरी है। हम बीमारी सही नहीं पकड़ते तो इलाज कहां से सही आने वाला है? आपको आवाज क्लियर आ रही होगी दोस्तों। इसको अप्लाई कीजिए आप, 3 दिन के अंदर आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट बदल जाएंगे। सबसे पहला फर्क जो आएगा, देखिए आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको पता है ना कि आप क्रिकेट के शौकीन होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडिया का तो एक तरीके से सबसे फेवरेट गेम हो चुका है, रिलीजन जैसा बन चुका है, तो मैं इसलिए उसके एग्जांपल देता रहता हूं। तो क्रिकेट में आप मिस्टर रिलायबल किसको कहते हैं? राहुल द्रविड़ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आदमी जाके वहां टिकेगा, हालात देख के वो धीरे धीरे पूरी टीम को इतना भरोसा दिला देगा, भले रन कम बनेंगे, 100 बॉल में हो सकता है 60 रन या 65 रन या 55 भी बने, लेकिन वो वहां टिकेगा। वही बात है दोस्तों कि जब आप ऐसे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं ना, कि मैं रोज का एक ट्रेड करता हूं और उसमें क्या बुरा से बुरा हो सकता है उस पर मेरा कंट्रोल है, और अच्छा जो होगा उसमें मैंने आजादी दे रखी है, कितना भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वैसा सोच के अगर हम काम करेंगे तो बात तो बनेगी बनेगी। तो आपकी सारी घबराहट वहां पे खत्म हो जाती है और आपका दिमाग फिर स्टडी में लगता है, और स्टडी में अगर आपका दिमाग लगा है तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसी ये भागा, ये खरीदा, वो लुढ़का, उसको शॉर्ट सेल किया
और अभी पैसे मिले, अभी लग गए, अभी ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके आप देख लो 5-5 साल गुजर जाएंगे। मेरे गुजरे हैं, शुरू के 3 से 5 साल तो मैंने बर्बाद कर दिया। आप वीडियो देख सकते हैं कि मेरे पहले 3 साल बर्बाद क्यों हो गए, क्योंकि मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था। फिर मुझे लगा कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं, मैं खुदा ढूंढ रहा था, कोई खुदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाएंगे। मैं इन 21,000 लोगों को सिखा रहा हूं, यही बात नहीं, मैं उनसे बहुत सीखा भी हूं, क्योंकि उनका अपना एक अनोखा अनुभव था। उनके साथ जो हुआ था वो सब मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, तो उससे भी मैंने सीखा, तब जाके तो दोस्तों बात बनती है। तो हम आगे बात करते हैं कि आप 2 बजे ट्रेड क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो यूरोप का मार्केट भी सेटल हो गया। उसके बाद में आपने किसी स्टॉक को अच्छी तरह देख के तसल्ली से, तब तक आप जल्दी में नहीं कर रहे हो तो सही क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर लोगे, सही स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट कर लोगे, और फिर स्क्रीन छोड़ के जाने में आपको कोई हलचल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। 10,000 पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस, कैपिटल आपकी 1 लाख थी तो 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर 22 दिन पूरे जीरो हो जाओगे तो 22,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। लेकिन पीछे अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नाना नाना करते करते इस 22,000 से तो बड़ा ही नुकसान कर लेते हैं लोग। 22,000 से बड़ा नुकसान क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बाकी दिन निभा लेते हैं वो। महीने में 2 बार कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि एक दिन 8,000, एक दिन 11,000 चले गए, और बाकी 500, 700, 1,000 प्लस माइनस जब हम गिनने बैठते हैं तो 30-35,000 रुपए भी माइनस कर दिया होगा। तो देख लो पहले, तभी आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। लोग पहले प्रॉब्लम ही पहचानने को या मानने को राजी नहीं है, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। पहले मानिए कि हाँ प्रॉब्लम है, और अपने ईगो ट्रिप से, ईगो राइड से उतर के आइए दोस्तों। मेरे को शुरू के 5-7 साल में बड़ा ईगो हो गया था, मुझे लगा कि अरे मैं सब जानता हूं। जैसे जैसे मैं जानता गया ना, पता लगा कि कितना सीखना बाकी है। और अब तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जानना बाकी है। अभी 2 जन्म और सीखता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर शाम सीखने का हर सुबह इनाम मिलता है, तो मैं क्यों ना सीखूं दोस्तों। अब तो सिस्टम ही हम ऐसा बना रहे हैं कि जो हमारे साथ जितने समय रहना चाहिए, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना, कोई 8 महीना, कोई 15 महीना, कोई 2 साल, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग है हमारे। पिछले 4 साल से हमारा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, लगातार सीखते रहते हैं। क्यों सीखते रहते हैं, क्या उनके पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है? नहीं। अगर वो हमको 10,000 15,000 पे कर रहे हैं तो उसके बदले में वो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, इसके लिए दोस्तों कोई चीज बेचने की बात नहीं हो रही। मेरे 1500 फ्री वीडियो है, अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से चीजों को फॉलो करके प्रैक्टिस करेगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा। पैसा देने की बात सिर्फ वही लोग सोचें जिनके पास पैसा स्पेयर हो और जिनके पास समय कम हो। अगर कुछ लोगों को लगता है बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और समय की कमी है, तो वही आदमी पैसा देने को सोचे। बाकी दोस्तों, बाकी सब के लिए 99% लोगों के लिए मेरी सर्विसेज, मेरा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप आदेश कीजिए कोई भी कि आपको किस टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, मैं करूंगा ना काम। क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और सभी के प्यार से मैं ऐसे हालात में तो पहुंच चुका हूं कि मुझे अब कोई मजबूरी नहीं है किसी चीज को बेचने की, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन में फिर भी यकीन रखता हूं। मैं ये जरूर जानता हूं कि जब सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है तो वही सिस्टम जिंदा रहता है, नहीं तो सिस्टम अपने आप मर जाता है। तो बिजनेस करने आने वाले लोग अगर ऐसे सेवा वाली मेंटेलिटी रखेंगे कि भाई फ्री में कहीं भंडारा होता रहे और हमारा पेट भरता रहेगा, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने आप को एक छोटा सा कमिटमेंट दें कि मैंने 1,000 रुपया खर्च किया है तो मैं 1 हफ्ते के अंदर 2,000 रुपया रिकवर करूंगा। अगर मैंने 10,000 रुपया खर्च किया तो मैं एक महीने के अंदर कम से कम 15 से 20,000 रुपया रिकवर करके लाऊंगा। इतना अपने आप को मजबूर कीजिए। आपने देखा होगा ना कि पिताजी के पैसे से तो बिजनेस होता नहीं है, लेकिन बैंक के लोन से बिजनेस क्यों हो पाता है? क्योंकि लोन का डंडा है आपके ऊपर, आप ब्याज का डंडा आपके पीछे भाग रहा है, इसलिए आपको थोड़ी मजबूरी होती है कि भाई कुछ करके देना है। अपने माँ बाप के सामने तो हम बोल देंगे अब नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या करूं, जान दे दूं क्या, तो बेचारे वो पिघल जाएंगे। लेकिन उनको दबाने में आपने अपने आप को तोड़ डाला, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगली बात आती है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम कैसे करेंगे। दोस्तों, इस वेबिनार को अगर आखिर तक आपने अटेंड कर लिया तो फिर मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में अब आपका आगे जो ट्रेडिंग रिजल्ट आने वाला है, जिस तरह की जर्नी आपकी होगी, वो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। क्योंकि अब मैंने वो सारे बैरियर खत्म कर दिए हैं।
पिछले वीक ही मैंने आपसे बात की कि अब मजबूरी नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज हर एक इंसान तक पहुंचे और हर एक इंसान जो अपने आप पे थोड़ा भी भरोसा करता है उसको रास्ता मिल जाएगा। और रास्ता ऐसा मिलेगा कि फिर वो कहेगा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शोर मचा हुआ है चारों तरफ। कभी ये शोर आता है कि भाई अब फिर से वायरस आ रहा है, फिर पता नहीं क्या होने वाला है, तो घबरा जाते हैं लोग, उनको लगता है कि खरीदें या बेचें। फिर तरह तरह के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, पेपर कुछ और बोल रहे हैं। वो इतने शोर में इंसान समझ नहीं पाता कि भाई मैं बेचूं या खरीदूं, काम करूं या नहीं करूं, इक्विटी कैश में करूं कि ऑप्शन में करूं, स्टॉक ऑप्शन में करूं या निफ्टी बैंक निफ्टी में करूं। इतने में क्रिप्टो करेंसी का शोर आ जाता है, फिर कमोडिटी की बात होने लगती है। कोई कहता मैं तो हमेशा से गोल्ड ही खरीदता आया हूं, मुझे तो स्टॉक समझ ही नहीं आते। फिर किसी की कहानी सुनते हैं आप, बोले वो तो जमीन में पैसा लगाते लगाते इतने अमीर हो गए कि कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम फिर होपलेस होके सब कुछ छोड़ देते हैं और क्लूलेस लॉस्ट पपी की तरह बैठ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे में अगर आपने किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ा जो ज्यादा बेईमान नहीं दिखता है, मैं तो ये नहीं कहता कि ईमानदार दिखता है, और ज्यादा बेईमान नहीं दिखता, हाँ हो सकता है इसका कोई मतलब होगा, लेकिन ये हमको काट के नहीं चला जाएगा, ऐसा भी अगर लगता है तो इतने कम भरोसे के साथ उसके साथ चलो थोड़ा। और चलते चलते अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ बात बनी, तो फिर आगे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अब बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड आप कैसे करेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूं कि 100 डेज की कोर्स का ऑफर हम क्या लेके आ रहे हैं। 1 लाख रुपए का कोर्स था, जैसे लोग सुनते थे बोलो सर इतना, अब उनको ये नहीं पता कि जितना कंटेंट जितनी ट्रेनिंग आपको मिल रही है उसका टोटल वैल्यू हम गिने तो कम से कम 4.5 लाख होता है। 1 लाख रुपीज उसका सिर्फ 25% कॉस्ट है। कॉस्ट टू कॉस्ट हमने काम किया, क्योंकि जैसे आप ज्वाइन करते थे उसी वक्त आपको 10,000 रुपीज के कम से कम 14 कोर्सेज 1.4 लाख के कोर्सेज तो एट द मोमेंट मिल जाते थे। साथ में मिलता था आपको 6 मंथ का सपोर्ट जो कम से कम 1 लाख का होता है, और 1-on-1 टेलीफोनिक क्लासेस होती थी, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ रही थी। अब इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया कि अब वीक में अल्टरनेट डे 9 बजे क्लास होगी। एक दिन उसमें इक्विटी इंट्राडे होगा, एक दिन उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होगी, एक दिन उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी होगा, फिर उसमें एक दिन टेक्निकल एनालिसिस पूरा होगा, फिर दूसरे दिन फंडामेंटल एनालिसिस होगा, फिर एक दिन आईपीओ म्यूचुअल फंड होगा। ऐसे हर चीज जो मार्केट में शामिल है वो सब कुछ होगा, और आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अब उसके लिए पे क्या करना पड़ेगा, हमने मंथली ईएमआई सिस्टम बना दिया है। सिर्फ अब मिलेगा क्या पहले ये समझ लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपको 1 मंथ का मैसेज सपोर्ट मिलने वाला है, कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो स्टडी करके रखे हैं, कोई एडवाइजरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे स्टडी करते हैं और आप कैसे निकाल के ला रहे हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहां डिनर कर रहे हैं पर आपको खाना बनाना नहीं आएगा। हमारा काम है आप खाना बनाना सीखें, हम आपको फीड करने की बजाय आपको कुक करना सिखा रहे हैं। तो जब हम आपको हैंड होल्डिंग दे रहे हैं उसके साथ साथ आप तैयार हो रहे हैं, तो वो कम से कम 6 मंथ का मैसेज सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हर महीने जब आप पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको महीने का मैसेज सपोर्ट मिल गया, जिसकी वैल्यू कम से कम 15 to 20,000 पर मंथ होती है। ये एक चीज मिली। दूसरा, एक वीडियो कोर्स मिला जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है, खासतौर पे जो आपकी चॉइस में है। सबसे पहले इंट्राडे होना चाहिए, फिर स्विंग ट्रेडिंग होनी चाहिए, फिर निफ्टी का कोर्स होना चाहिए, बैंक निफ्टी का कोर्स होना चाहिए, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स होना चाहिए, फिर आईपीओ म्यूचुअल फंड टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स होना चाहिए। ऐसे एक एक वीडियो कोर्स आपको लगातार मिलता चला जाएगा दोस्तों। अब कितनी वर्थ हो जाती है, फिर आप हर हफ्ते 3 क्लासेस 9 बजे, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, कोई बीमारी कोई अर्जेंसी कुछ भी हो गया, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी। आप उसको 2 बार 3 बार देख लो, क्योंकि एक इंसान अगर यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं और आप मुझसे 3 बार पूछेंगे तो हो सकता है मैं इरिटेट होने लगूं, हो सकता है मैं चिढ़ के जवाब दूं। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा कुछ नहीं, आप उसको घिस दो सुनते सुनते तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो वो आप सुनेंगे, 3 बार सुन लो, भले आप पूरी फैमिली के साथ सीखो। ऐसे समझने की बात है कि हम एक आदमी की ट्रेनिंग पे कर रहे हैं लेकिन हम 10 लोग सीख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इससे जो तैयारी होगी ना,
तो आगे 10 साल बाद इस ग्रुप में से जो आज यहां सुन रहे हैं, अगर इन्होंने निर्णय ले लिया, इनमें से कोई भी आदमी करोड़पति से कम नहीं हो सकता है, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आप दिन का 30 रुपया 50 रुपया खर्च करते हैं, हो सकता है बच्चा भी करता होगा। हर आदमी जो दिन का 30 से 50 रुपया खर्च करता है, वो हर आदमी करोड़पति होगा इसी एक फैमिली से। इतना मैं दावा करता हूं दोस्तों आपके सामने। अब ये शुरू में जब मेरे साथ ये बात हुई थी तो मैंने कहा कि भाई ऐसा होता तो हर कोई होता, लेकिन मैं समझ गया धीरे से कि बातें सुनने से बात नहीं बनती। कोई बात करे उस पर भरोसा करके एक निर्णय लेने से, और निर्णय लेने में रिस्क होता है कि भाई ये आदमी कहीं हमको बुद्धू बना के नहीं चला जाए। तो भी हमने निर्णय लिया। मैं गया, मैं 5 लोगों से बुद्धू बना, लेकिन छठा आदमी सही मिल गया, और उस छठे आदमी तक पहुंचना मेरी जिम्मेदारी थी, वही मेरा काम था। उन 5 लोगों से धोखा खाना और छठे सही आदमी तक पहुंचना, उसकी बात सुनना, पहले उस पर भरोसा नहीं होता, फिर धीरे धीरे कोशिश की, फिर लगा कि हाँ ठीक है, ये भी उतना बुरा आदमी नहीं है, फिर लगा नहीं ये ठीक आदमी है, फिर लगा नहीं ये अच्छा आदमी है, फिर लगने लगा कि नहीं ये तो भगवान है मेरे लिए। ऐसे धीरे धीरे आप मुझे अच्छे लगने लगे वाली बात बनती है दोस्तों। जिंदगी में किसी पे भी भरोसा नहीं करना, ये बहुत ही आसान बात है। बहुत सारे ऐसे लूजर्स हैं जिन्होंने दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया, इसलिए उनको खुद पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन जो लोग विनर्स हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो दूसरों पे भरोसा करते हैं थोड़ा, इसलिए वो खुद पे भरोसा कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया, 100 डेज का जो कोर्स 1 लाख का था, वो अब सिर्फ 14,000 पर मंथ आप पे कर रहे हैं। उसके बदले उसमें क्या मिल रहा है आपको? 15,000 का 1 मंथ का मैसेज सपोर्ट तो मिल ही रहा है। साथ में क्या हो रहा है, एक ये हो जाएगा आपका एक वीडियो कोर्स जो कम से कम 10,000 का है, और बुक्स मिल रही है, पीडीएफ बुक्स। साथ में क्या हो रहा है, आपकी क्लासेस होगी हफ्ते में 3 बार, महीने में कम से कम कितनी क्लासेस होगी? 10 से 12 क्लासेस। उसमें अगर आप नहीं है तो रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा, आप उसको रिपीटेडली पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अब बताइए इसमें कौन मना कर सकता है? और बीच में किसी को लगा कि सर ये तो कोर्स कितने समय तक चलाना होगा, कोई चाहे तो 2 महीने में सीख के बाहर निकल जाए, कोई चाहे तो 6 महीने, कोई चाहे तो 8 महीने, कोई चाहे तो जितने समय तक उसको अपनी गति से अपने तरीके से सीखो। लेकिन एक कैलकुलेशन क्या काम कर रहा है कि अगर मैंने 14,000 पे किया और उसके बदले मुझे 40,000 या 1 लाख रुपीस प्रॉफिट के आसपास मिल रहा है, तो क्या मैं टेंशन लूंगा कि मुझे पैसा पे करना है कि नहीं करना है? आप कभी भी स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं अपनी ईएमआई में, लेकिन मैंने 90% लोग ऐसे देखे हैं कि जो उनका पेमेंट कंटिन्यू करते ही रहते हैं, हमसे जुड़े ही रहते हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ जाती है कि मैं पैसा दे नहीं रहा हूं, बल्कि मैं पैसा बना रहा हूं। ये खर्च नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो हम वहां पे जाके 20-20, 15-15 हजार, 10-10 हजार का ब्रोकरेज अंधे होके खर्च कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। फिर 3-3 महीने के अंदर अगर आपकी कैपिटल के चेक आपने कभी खत्म किए हो, 50,000 के, 1 लाख के, 2 लाख के, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की या कोई सबूत देने की जरूरत है। यह आपका कॉल है। मैं यहां समझाता नहीं, कभी हार्ड सेलिंग की कोशिश क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा कोई नहीं है। मेरा काम था आपको अपनी सूचना, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार बता देना। उसके बाद मेरे स्टाफ की तरफ से भी कभी आपको कोई कॉल वॉल नहीं आने वाला। कभी आपने कोई फोन ऐसा रिसीव नहीं किया होगा कि हेलो सर, हम ये चीज कराते हैं, हम एडवाइस देते हैं, प्लीज आप पेमेंट करके हमारे साथ काम कीजिए। नहीं, बच्चा है क्या कोई यहाँ पे? अगर आप प्रोफेशनल है, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपके सामने एक सॉल्यूशन आया, आपको लगा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, 1 महीने बाद पता लग जाएगा। इसीलिए तो मैंने ये ऑप्शन बनाया है दोस्तों। अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज है। कई बार लोग कंफ्यूज होते थे, सर आपके पास 999 से लेके 1 लाख रुपए तक के कोर्स है, बल्कि गोवा आके 10 दिन का ट्रेनिंग तो 2 लाख का होता है। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज आपके पास है, वो 14,000 1 महीने का डिसीजन ले लीजिए, उसके बाद चलने दीजिए। अब आपको दूसरी सब चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और जो आपका स्पेशलाइजेशन है, कि कोई सोचता है कि सर मुझे सबसे ज्यादा, हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी सीखना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी पहले डिस्कस होगा। आपकी वोटिंग काम करेगी, मैं सब लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये चैनल, ये इंस्टीट्यूशन में आपका हूं, जैसे आप चलाएंगे मैं चलने वाला हूं, लेकिन ये जरूर होगा कि आपके हित में काम करूंगा। अब आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या करने वाले हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक सिंपल सा तरीका है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में दिन का एक ट्रेड करें, सिर्फ एक ट्रेड। वो कैपिटल आपके पास हो सकता है किसी के पास 10,000 रुपए हो सिर्फ,
किसी के पास 20,000 की कैपिटल हो, तो एक ट्रेड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस होगा 400 रुपीज का, और बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा 700 रुपीज का। क्लियर है? काम कैसे करेंगे, क्या चीज है जिससे डिसीजन सही होगा? देखिए, इसमें हम ऐसा करेंगे कि सुबह से बाजार का मूवमेंट हो चुका, निफ्टी या तो गैप अप खुली, गैप डाउन खुली, या बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन जैसे भी खुली, उसके बाद उसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई और उसके बाद वापस लुढ़क के एकदम नीचे जाने लगी। होता है ना ऐसा कई बार, आपने देखा 100 पॉइंट निफ्टी माइनस खुली, फिर उसमें रिकवरी आई, वो 30 पॉइंट माइनस तक ही रह गई, मतलब 70 पॉइंट ऊपर आ गई थी। फिर ऐसा लगने लगा अब शायद प्लस हो जाएगी, और 2:30 के बाद अचानक वो लुढ़की और जाके 200 पॉइंट माइनस हो गई। लोग जो सुबह प्लस थे वो शाम तक 3-3 गुना माइनस हो गए। होता है ऐसा। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो? पहले प्रॉब्लम अगर सही ढंग से देखोगे ना दोस्तों, तो सॉल्यूशन तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि मैं कह रहा हूं 1130 से लेके 130 को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रेंज बन गई होगी। आपने इसका 1 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ चार्ट ओपन किया, आपने उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट नोट करके रख लिया। ठीक है, साथ में आपने अगर निफ्टी चल रही, बैंक निफ्टी चल रही है कहां पे 38,000, तो आपने 38,000 का कॉल और 37,500 का पुट ये लगा के, मतलब नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो मोस्ट एक्टिव कॉल पुट जो आपको मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में दिखते हैं वो लगा के रख दी, है ना। इसमें कोई गलती होने वाली बात नहीं। आप बोलो सर 38,000 की जगह मैंने 38,500 लगा दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। 37,500 की बजाय 38,000 का पुट लगा लिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। 37,000 का पुट लगा लिया तो वो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल कम है तो आपको थोड़े दूर की कॉल पुट करने पड़ेंगे जिनकी प्रीमियम आपके पैसे में एडजस्ट हो जाए, आपकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाए। अब क्या किया, वो लगा के रख लिया आपने 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। या तो निफ्टी अपना ये जो रेंज चला रहा था 1130 to 130, इसका हाईएस्ट पॉइंट तोड़ेगी, मतलब पॉजिटिव ब्रेकआउट करेगी, तो आपको कॉल खरीदना है 8 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये नीचे का लो तोड़े तो आपको पुट खरीदना है 8 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। बस ये ट्रेड किया, वो स्टॉप लॉस लगाया वहां पे और चले जाओ छोड़ के। वहां खड़े रहने को भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब अगर आप खड़े रहे और आपका वहां स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एक बार आपको चुभेगा, अरे यार, और फिर आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, और उसमें से हो सकता है कि 400 में से 250 रिकवर भी हो गए, फिर आप एक और ट्रेड करोगे और इस बार आप सोचोगे पिछली बार जल्दी निकल गया था, इस बार नहीं निकलूंगा, और आप बैठे रहोगे और हो सकता है कि वो नुकसान 1500 रुपए हो जाए। आप गए थे 400 का माइनस रिकवर करने, आपने उसको 250 रिकवर भी कर लिया था, सिर्फ 150 रुपए माइनस बचे थे। उसके बाद आपने एक और ट्रेड किया और उसने आपको -1500 कर दिया। ऐसा कई बार कई ट्रेडर्स के साथ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप वहीं खड़े थे। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप ये वादा कर सकते हैं कि मैं एक ट्रेड करता हूं डेली, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं कर रहा। इससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक स्थिरता आ चुकी है। उस स्थिरता की वजह से जब 10 दिन के बाद मैं अपना रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद तो मैं कह रहा हूं कि वो काउंट कर लीजिए आप, उसके बाद कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे इस मेथड को। सिर्फ 10 दिन की बात है। 10 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया या 1 महीने मेरे साथ हाथ पकड़ के काम कर लिया, उसके बाद आप इस सिस्टम को कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपको अगले एक मेरा वेबिनार आएगा, उसमें गुजरात से हमारे एक ट्रेनी हैं, 55 साल के हैं वो, बहुत अच्छे, दिल के बहुत करीब मेरे दोस्त। जब मैं उनकी क्लास लेता हूं तो मुझे कभी थकान ही नहीं होती, इतना भरोसा और सम्मान है। तो उनको हमने कैसे एक वीकली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बताई और उन्होंने बिल्कुल ऐसे पकड़ के रख ली, और वीकली ब्रेकआउट से हर हफ्ते वो प्लस रहे। सिर्फ शुरू के 2-3 हफ्तों में जब उनको लगा कि यार पुरानी आदत थी तो एक आध बार एक्सपेरिमेंट किया, तब वो माइनस हुए होंगे। उसके बाद पिछले 40-50 हफ्तों से वो लगातार प्लस है। और काम कितना करते हैं, हफ्ते के 3 या 4 ट्रेड होते हैं उनके। वो इतने सुखी हो गए हैं, बोले दोस्त मुझे मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बदल गया, और मैं अब अगर अपने खानदान में आगे ये चीज समझा के चला जाऊं अपने बच्चों को, वो पोतों को, तो वो भी पता नहीं कितने सालों तक पैसा बनाते रहेंगे। ये बात कैसे होती है, एक बार आंख मूंद करके आपको साथ चलना होता है किसी के, इतना सा भरोसा करने की बात होती है दोस्तों। तो निफ्टी में स्टॉप लॉस कितना लगाया, 8 पॉइंट का। अब बैंक निफ्टी की बात करता हूं। बैंक निफ्टी में
ऐसे ही आपने 1130 से 130 का रेंज देखा, कैंडल स्टिक में हाईएस्ट पॉइंट नोट किया और लोएस्ट पॉइंट नोट किया। क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट नोट करेंगे आप, और फिर क्या करेंगे, जितने भी हमारे पेड क्लाइंट्स ने छोटे कोर्सेज ले रखे हैं, 10,000 का वीडियो कोर्स या 3000 की सिंगल स्ट्रेटेजी, उनको एक मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पता होगी। तो ये मिड डे ब्रेकआउट में इसका डिटेल आप देख सकते हैं। अभी मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में मैं सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास समय थोड़ा कम है। तो 1130 से 130 हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट नोट किया। अब आपको देखना है रेंज ऊपर की तरफ तोड़े तो आपको बैंक निफ्टी का कॉल खरीदना है। 38,000 का कॉल आपने ले लिया अगर वो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है, और साथ में आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट का। और अगर वो नीचे का लेवल तोड़े तो आप क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब आप स्ट्राइक प्राइस के बारे में सोच रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में जाएंगे, वहां आपको सबसे ऊपर निफ्टी का मोस्ट एक्टिव कॉल मोस्ट एक्टिव पुट और बैंक निफ्टी का मोस्ट एक्टिव कॉल मोस्ट एक्टिव पुट शुरू की 6 लाइनों में दिख जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मैंने कई फ्री वीडियो बना रखे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप अगर साथ में सब्सक्राइब करके कनेक्टेड भी है ना, तो मैं यहाँ बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो लोग साथ में जुड़ते हैं ना, उनसे मैं बात कर पाता हूँ, मैं ये समझ पाता हूँ कि ये कहाँ अटके पड़े हैं। कई बार लोग किसी एक गलत इंस्ट्रूमेंट में अटके पड़े, कई बार वो बड़े बड़े ट्रेड कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी नहीं है। अब लेते हैं वो फ्यूचर में जैसे 3-4 हजार माइनस होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो भाई वो आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि आदमी यहाँ अटका पड़ा है। फिर मैंने उनसे कहा कि किसने कहा आपको फ्यूचर करना जरूरी है, इक्विटी कैश में काम करो, 100 शेयर 300 शेयर में काम करो। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए वो, फिर उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसके बाद वो 2-2 फ्यूचर में काम करके पैसा बना रहे हैं। तो उन्होंने ये बात समझी कि ये जो बोस्टिंग चलती है ना कि मैं तो छोटे काम नहीं करता, ये छोटा आदमी ये बात करता है, बड़ा आदमी ये बात नहीं करता कभी। आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा कि एक एलएनटी में काम करके एक बड़े अमीर आदमी ने, जो करोड़पति आदमी अरबपति आदमी जैसा था, उसने एक दिन के अंदर 1,20,000 रुपए बनाए, लेकिन 10 महीने बाद। क्योंकि पहले बहुत तसल्ली से चीजें जानी, तेल देखी, तेल का धार देखा, पानी में गए, पहले गहराई चेक की, धीरे धीरे पानी में पैर डाला, और फिर कूदने तैरने की बातें बात की होती है ना। फिर जल्दबाजी कौन करता है? यहां से गरीब आदमी हमेशा छलांग लगाना चाहता है, उसको लगता है फिर नहीं मिलेगा भाई। एकदम नए गरीब आदमी को आप रिजर्वेशन दिला दो या वो एरोप्लेन फ्लाइट में बैठेंगे तो भी वो ऐसे दौड़ के भागेंगे और जाके अपनी सीट पे बैठेंगे जैसे उनको लगता है उनकी सीट कोई ले लेगा, क्योंकि अभी तक का उनका अनुभव वही है। तो हमारी मानसिकता कहां से बनती है? हम जो चीजें देखते आ रहे हैं जैसे लोगों के बीच में है, उसी से हमारी मानसिकता, हमारी पर्सनालिटी बनती है दोस्तों। उसको बदलने की जरूरत है। ट्रेडिंग की ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। मैं कोई कार की ड्राइविंग नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको कोई गिटार बजाना नहीं सिखा रहा हूं। ट्रेडिंग की ट्रेनिंग मतलब एक इंसान की पर्सनालिटी में फंडामेंटल चेंज करना, क्योंकि वो किन बातों पे डरता है, किन बात पे लालच आता है, उसको कैसे वो अपने आप को डिसिप्लिन या बैलेंस कर पाता है, वो उसकी पूरी लाइफ बदल देने वाली ट्रेनिंग है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये ट्रेनिंग अगर किसी ने ली साथ में तो सिर्फ पैसा नहीं बनाओगे, जिंदगी बन जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक खास स्ट्रेटेजी और बताना चाह रहा हूं मैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आप जाएंगे वॉल्यूम शॉकर में। वॉल्यूम शॉकर मतलब अब सब लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहां वहां सब जगह की खबरें इकट्ठी करते रहते हैं, और जैसी न्यूज आती है उस न्यूज पे पढ़े लिखे लोग सोचते हैं भाई अब न्यूज आई है तो अच्छा रिजल्ट आया, ये भागेगा, वो खरीद लेते हैं, उसके बाद वो लुढ़क के नीचे चला जाता है ना। तो न्यूज के नाम पे लोग काम करते रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कभी न्यूज बेस्ड काम करो ही मत। आपको न्यूज पे नहीं, प्राइस एक्शन पे काम करना है, क्योंकि न्यूज अच्छी आई बुरी आई क्या होगा, या तो वो हाई तोड़ेगा या लो तोड़ेगा। तब आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे और हेजिंग करेंगे। मतलब कभी भी न्यूज पे ऐसा अंधा भरोसा नहीं कर रहे। हमने माना न्यूज का असर, लेकिन फिर भी हम हेजिंग और स्टॉप लॉस तो यूज कर ही रहे हैं कि अगर वो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसको उल्टा हुआ, तो भी मुझे पैसा मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा। ऐसा चीज के साथ हम काम करेंगे। तो वॉल्यूम शॉकर लिखिए आप गूगल सर्च में, आपको मनी कंट्रोल या एनडीटीवी प्रॉफिट पे या इकोनॉमिक टाइम्स में कई जगह पे आपको वॉल्यूम शॉकर मिल जाएंगे। वॉल्यूम शॉकर मतलब
ऐसे काउंटर जिनमें कोई अच्छी या बुरी खबर है। आप कहते हैं ना कि सब खबरों पे नजर रखनी पड़ती है। सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जो भी कहानियां पढ़ी हमने, बड़ी बड़ी पुरानी किताबें पढ़ी, इन्वेस्टर की किताबें पढ़ी, तो हम बेंजामिन ग्राहम साहब की किताब पढ़ रहे हैं, झुनझुनवाला साहब और रामदेव अग्रवाल साहब की बात सुन रहे हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट की मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खरीदो और 2 साल 5 साल 10 साल के लिए भूल जाओ। अब उनकी बात सुन के आप ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हो, वो तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं ऐसे इंट्राडे। तो आपको ये समझना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे वॉल्यूम शॉकर में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी खबर आपके पास पहुंचती है वो लेट पहुंचती है। जैसे आपने सुना रिजल्ट अच्छा आया, आपने सुना कि फिर से वायरस आ गया है, तो वो खबर जब आपके पास पहुंचेगी तब तक तो मार्केट में काम हो चुका होगा। 5 मिनट बहुत होते हैं। वहां बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हैं जो एक बार में 1-1 लाख 5-5 लाख शेयर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके पास राइटर की या फिर ब्लूमबर्ग की एजेंसी है? क्या न्यूज आपके पास 10 सेकंड में पहुंचती है? नहीं ना। तो फिर आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है। तो प्राइस एक्शन के लिए मैं आपको यहाँ सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। वॉल्यूम शॉकर में आप गए, गूगल सर्च में लिखा, तो आपको वो स्टॉक सामने आ जाएंगे जिनमें कोई बहुत अच्छी खबर आई है या बहुत बुरी खबर आई है। खबर तो वहां नहीं है, तो आप सोचेंगे सर इसमें कौन सी न्यूज आई है। इसका एक सबसे आसान तरीका यह है कि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ अगर शेयर का प्राइस, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करंट मार्केट प्राइस हाई के करीब है, इसका मतलब खबर अच्छी है। और हाई के करीब मेंटेन कर रहा है तो अभी भी ट्रेंड चालू है, अभी भी वो खबर का असर बना हुआ है। आप उसमें बाइंग कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के चांसेस है कि एक झटके में स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस से डरना क्यों नहीं है? क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस जिसके लिए आप तैयार हैं, सही वॉल्यूम में लिया था, ऐसे लेट हो गया, बाद में आपने कोई दूसरा ट्रेड किया अगले टाइम स्लॉट में और आपको प्रॉफिट हो गया। तो रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने कहा ठीक है, प्रॉफिट होता है तो आपने कहा ठीक है। हिसाब कब लगेगा? वीक के, महीने के आखिर में पता लग जाएगा कि स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है। आप वीक के आखिर में पता कर लो ना, 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप लॉस में जा ही नहीं रहे हो। लेकिन 5 दिनों का भी भरोसा कौन कर पाया है? इतना शोर है चारों तरफ कि हमारा अटेंशन और हमारा ट्रस्ट दोनों ही लेवल बहुत नीचे चले गए हैं। जब शोर ज्यादा होता है ना तो हम डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। अभी आप देखिए कि एक जमाना था लोग लाइब्रेरी में जाके किताब लेके आते हैं। आपने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी होगी, किसी से किताब मांग के आए हैं वो, और फिर वो खेत में बैठ के लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे थे, किताब गीली हो गई, फिर भी वो आदमी उस नॉलेज को लेके उसको अप्लाई किया लाइफ में और यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अब इसलिए नहीं हो रहा है कि मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है चारों तरफ, तो भरोसा किसी पे नहीं बचा। और मुफ्त का ज्ञान कभी मत लेना दोस्तों। मुफ्त का ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसे ही चुकाओ, आपको कम से कम समय और एफर्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। मुफ्त का ज्ञान किसको कहूंगा? आप आओ मेरे फ्री चैनल पे, मेरे फ्री वीडियोस देखो, लेकिन कहूंगा कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें जो बताया है उसको 2 या 5 शेयर खरीद के मेथड को अप्लाई करो, फिर फॉलोअप देखो उसका, तब जाके आपको फायदा मिलेगा, है ना। मुझे आप लोगों की दुआ से अब मैं फाइनेंशियली रिटायर हो चुका हूं। देखिए मैं कोई बहुत लग्जरियस लाइफ कभी नहीं चाहता था। मेरा सपना है मैं फकीर बनना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा काम, मुझे जब ये लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक खिलौना जिसको हमने बनाया था उसने हमको खिलौना बना दिया है, तब मैं उतरा इस नाले में समझ ले, और उसको साफ करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि ये गिनती ने बहुत सारी चीजें छीन ली मुझसे। मेरे रिश्ते, हेल्थ, दुनिया में जो भी दोस्त हैं, उन सब से दूरी कहां से बन जाती है? नंबर्स की वजह से, काउंटिंग की वजह से। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम पैसे को दौड़ाना सीख सकें, और ये पॉसिबल है इक्विटीज में, क्योंकि आपको जो भी दिखता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि सर सोने में पैसा लगाना है, कोई कहता है जमीन में पैसा लगाता हूं, कोई कहता है कि मैं तो बैंक को पैसा दे देता हूं, पर हम एक बात नहीं देख रहे, बिजनेस है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, इनकी कीमत है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता और बिजनेस अगर वैल्यू पैदा नहीं बनाता, अगर वैल्यू नहीं बनती, वैल्यू क्रिएशन नहीं होता, तो क्या सोने की कीमत होती? क्या दुकान की प्रॉपर्टी की कीमत होती? जहां पे बिजनेस नहीं है वहां पे जमीन की कीमत है क्या? आज अगर मरीन ड्राइव पे आपको दिखता है कि 1 स्क्वायर फीट की कीमत लाखों में है, तो क्यों है? क्योंकि वहां से बिजनेस हो रहा है। एजुकेशन की कीमत होती क्या? इतनी फी लगती है आपको, एजुकेशन का लोन लेते लोग,
बिजनेस हो रहा है इसलिए आपको ऐसे प्लेसमेंट मिलते हैं, उस प्लेसमेंट की वजह से आप एजुकेशन लोन लेने को तैयार हैं। बैंक अगर पैसा लेता तो क्या जमीन में बो के 1 का 2 नोट करके देता? नहीं, बिजनेस को लोन दे रहा है। तो अगर बिजनेस सब चीजों का आधार है तो क्यों ना मैं बिजनेस को सीखूं, डायरेक्ट जाके वहां पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों वही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये रास्ते बनाए हैं। अब जैसे एक सिंगल टैक्स आया था ना, वैसे एक सिंगल कोर्स अभी के लिए मैंने आपको दे दिया है। जो भी आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको इतना टाइम मेरा कभी नहीं मिल पाएगा कि मैं महीने में 10 से 12 क्लासेस दे रहा हूं। कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा पे करके जिन्होंने ट्रेनिंग ली उनको भी नहीं दे पाया मैं कभी इतनी क्लासेस। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं वो अलग अलग एंगल से ज्यादा बार मेरे साथ अगर इंटरेक्शन में आएंगे तो उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। हम ऑनलाइन होंगे अपने डिजिटल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, जिसकी सबको आदत हो चुकी है। अब देखो लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट ये रहा कि घर घर में टेक्नोलॉजी पहुंच गई और ऑनलाइन क्लासरूम अब हर एक घर का कल्चर बन गया बच्चों की वजह से। ये बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला है इंडियन सोसाइटी में। दोस्तों कभी कभी जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं वो हम तो नहीं लाना चाहते, लेकिन हालात ले आते हैं और बाद में हम उसको थैंक यू बोलते हैं। हम हमेशा उसके लिए ऊपर वाले को कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि ये बदलाव मेरी जिंदगी में आया। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बात की, वॉल्यूम शॉकर में आप गए, वहां पे आपने देखा कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम अभी भी बना हुआ है, एलटीपी हाई के करीब है, उसमें बाइंग करके 1% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। बस आप एक ट्रेड, एक समय में एक ट्रेड। अगर आपको लगता है कि कोई हाई के करीब नहीं दिख रहा है, बाजार माइनस है इसलिए लो के करीब बहुत सारे स्टॉक दिख रहे हैं और कोई स्टॉक बिल्कुल लो के करीब बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे है, तो आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करेंगे, 1% के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। बस एक समय में एक ट्रेड, ये आपको करना है दोस्तों। अब इसके बाद कुछ बातें मैं बता दूं कि क्या क्या करना है, ये तो मैंने आपको बताया है। ये जो 3 स्ट्रेटेजी मैंने खासतौर पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बताई, उसके पहले मैंने आपको इंट्राडे का 2 बजे का ट्रेड बताया, उसके बाद मैंने आपको वॉल्यूम शॉकर की स्ट्रेटेजी बताई। ये 3 स्ट्रेटेजी आपको पूरा सॉल्यूशन दे सकती है। इसको अप्लाई करके देखना, फिर बताना कि अब आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। मतलब कई बार खंबा आदमी को नहीं पकड़ता, आदमी खंबे को पकड़ा रहता है, पर वो कहता है कि यार मैं छूटना चाहता हूं। आप कब से छूटे पड़े हो? आपको तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप में टारगेट डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन आया और जैसे ही आपके अपने डिसीजन का कोई आधार है, आपने अपना डिसीजन स्ट्रक्चर किया है, अपने आप से बनाया है, तो आपको सारे शोर से अपने आप ध्यान हट जाएगा। मैं कई कई दिनों तक, महीनों तक कोई टीवी न्यूज चैनल बिजनेस का नहीं देखता, न्यूज पेपर नहीं पढ़ता। कई बार तो मैं यहां तक भी भूल जाता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का अभी एक्चुअल लेवल क्या चल रहा है। क्यों? अब ये आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो? देखो मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं तो निफ्टी किस लेवल पे है कि बजाय मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही है, हेजिंग करनी है, तो ट्रेड करने के लिए भी मैं उसका ख्याल रखता हूं। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे बाजार के अभी गिरने, अगले महीने बढ़ने से, इस क्वार्टर में नीचे जाने से, अगले क्वार्टर में ऊपर आने से क्यों परेशान होना चाहिए? मैं तो इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा ना। टाइम टाइम पे मुझे अपने पोर्टफोलियो में जो काट छाट करनी है या जो डिसीजन लेने हैं, जो स्विचिंग करनी है, वो मैं करता रहूंगा। तो मुझे बार बार वो माला गिनने की जरूरत क्यों होगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी अभी इस लेवल पे, उस लेवल पे। तो दोस्तों जैसा बाहर से आपको दिखता है चीजें वैसे नहीं करनी पड़ती। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आज सिर्फ इन 24 घंटों के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि 1 लाख वाला 100 डे का कोर्स, जो आज तक बहुत कम लोग, कह सकता हूं 0.2% लोग जिसके लिए निर्णय ले पा रहे थे, या तो उनके पास पैसा नहीं था, या हिम्मत नहीं थी, या डिसीजन मेकिंग नहीं थी, वो सब लोग आज ले सकते हैं। क्योंकि 14,000 रुपीज पर मंथ पे करना है आपको। उसके साथ आपको हर महीने एक वीडियो कोर्स मिलने वाला है, साथ में पूरे महीने का मैसेज सपोर्ट, जिसमें आपको पता लगेगा कि स्ट्रांग और वीक स्टॉक जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो कहां से आते हैं, उसका स्टॉप लॉस वगैरह सब आपको पता लगेगा। और आपकी अल्टरनेट डे में महीने में कम से कम 10 क्लासेस होने वाली है, 9 बजे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली है। अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो अगले दिन क्लास हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो
आपको इसका रिकॉर्डिंग तो मिलने वाला है, आप उसको फैमिली के साथ बैठ के 10-10 बार देखें, चलेगा दोस्तों। मुझे नहीं ये जानना कि कितने लोग सीख रहे हैं तो कितने लोगों का पैसा देना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जो आदमी मेरे पास आए वो अपने आप को एक वादा करके आए कि ये 14,000 मैंने लगाए हैं महीने के, इसलिए मुझे कम से कम दिन का 600 से 800 रुपया बनाना है ताकि मैं 20,000 रुपीज निकाल के बाहर रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी। इतना जिम्मेदारी पूरी करने में वो एक स्टेबल ट्रेडर बन जाएंगे, यही मेरी मंशा है। तो दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑफर है आपके पास, आप इसको बुक करेंगे, टोकन अमाउंट के साथ भी बुक करना चाहें, जैसे किसी को ये दिक्कत हो कि सर अभी पैसा नहीं है, तो वो 1,000 रुपीज पे कर दिए उन्होंने, टोकन अमाउंट डाल दिया, अभी उनको सर्विसेज में कुछ नहीं मिल रहा है। जब वो रिमेनिंग अमाउंट डालेंगे उस दिन से उनको क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा। क्लास में कभी ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया शुरुआत से, शुरुआत वाली बात ही नहीं है। सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट रहेंगे और आपको पीडीएफ बुक तो मिल रही है बेसिक से, सारे वीडियो कोर्स भी एक एक करके मिलने वाले हैं, तो सब कुछ इतना स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा कि आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जहां से आप ज्वाइन करते हो वहां से कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि मैंने मिस कर दिया, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और फिर हर एक व्यक्ति को 5 मिनट मेरे साथ 1-on-1 क्वेश्चन आंसर का सेशन मिलेगा। आप कॉल करेंगे, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप फिर अपने क्वेश्चन नोट करके रखेंगे, फिर आप 1-on-1 बात करेंगे। मैं जब आपसे बात करूंगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी में कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप जितना पोटेंशियल रखते हैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। तो दोस्तों ये कोर्स आपको कैसा लगा, आपने इसको अप्लाई किया कि नहीं किया, इसमें आपको कोई सजेशन हो वो बताइए। और एक और सबसे बड़ा घोषणा मैं करना चाहता हूं कि आज पहले जो लोग ज्वाइन करेंगे, पहले 100 लोग जो ज्वाइन करेंगे, उनमें से हम लकी ड्रॉ में किसी एक कपल को, हस्बैंड वाइफ को, गोवा टूर, गोवा का ट्रिप 3 डेज ट्रिप कमिट करते हैं। एक वीकेंड में आप यहाँ पे आएंगे, एंजॉय करेंगे। आगे हम गोवा में भी इस तरह की ट्रेनिंग रखेंगे। अब थोड़ा सा लॉकडाउन का या वायरस का सीन थोड़ा हट जाए, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भी आपको आने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मेरे कई सारे ट्रेनिंग्स ऐसे हैं जो फेस टू फेस मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। तो एक यहाँ की जो ट्रेनिंग 10 डेज की होती है वो 2 लेग की होती है। और मैं पहले आपसे यही कहता हूँ कि सबसे पहले कम पैसे वाला डिसीजन लीजिए, जब वो ठीक लगे तो ज्यादा फी वाला डिसीजन लीजिए, नहीं तो उतना पैसा खर्च करने की हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं हो। और मुझे आपके उतने सारे पैसे की जरूरत कतई नहीं है। मैं बस एक चीज चाहता हूं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग एक बार साथ में काम करें, अगर उनको रिजल्ट ठीक लगता है तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो एक अच्छी याद की तरह हम आपको याद रखेंगे, आप हमको याद रखेंगे। दोस्तों सीखते रहिए। अभी आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे EMI ऑप्शन है, तो वहां से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर आप हमारी साइट पे जाते हैं तो मैन्युअली भी आपकी जो मंथली EMI है वो मैनेज की जा सकती है। आप एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आप चाहें ज्वाइन करें। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड डाउनलोड कर लीजिए और stockforexcourse.com और speedearning.com, ये दोनों साइट्स पे आपको लगातार बने रहना। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर लो अपने सारे ग्रुप के साथ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर 4-5 लोग एक साथ ग्रुप बना के और 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ 50 लोग सीख रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन जब वो साथ में पैरेलल 4 लोग मुझसे सीखते हैं और उसके बाद 40 लोग उसको डिस्कस करके और साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कमाल का माहौल बन जाता है। हम कई बार वो चीजें कर लेते हैं जो कि सही नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। जैसे आपको पता है सोशल मीडिया में हमको मालूम पड़ रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा, हमको लत लग चुकी है, कोल्ड ड्रिंक पीने की लत लग चुकी है, हो सकता है पिज्जा की लत लग गई हो, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के सब लोग कर रहे हैं तो हमको थोड़ा ठीक लगता है, सिक्योर लगता है। वैसे ही अच्छे कामों का एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप से जो रिजल्ट निकल के आएंगे ना, वो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि स्मार्टफोन चलाने का पैसा मिलेगा, टीवी देखने का पैसा मिलेगा, लैपटॉप पे बैठने का भी पैसा मिलेगा, और दोस्तों से बात करने का एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा आपको एक कदम आगे ले जाता है।
तो दोस्तों के साथ मिलने का, उनके साथ पार्टी करने का, आजादी से पैसा कमाने का, मैं आपको ऐसा बना सकता हूं कि 10 मिनट के अंदर आप फुल डे इनकम से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन आपकी स्टडी, आपकी जो ग्रोथ है स्लो और स्टडी होनी चाहिए। आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर हर एक इंसान आप में जो भी बैठा है 10,000 रुपए पर डे का लेवल क्रॉस कर लेगा। तो दोस्तों अब आपका फीडबैक मुझे चाहिए, आपके लाइक और शेयर चाहिए। बात करते हैं, आप सभी 24 आवर्स तक ज्वाइन कर लेंगे। 14,000 पर मंथ की EMI है। इसको आप 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने जैसे चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें सब कुछ सीखने वाले हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, IPO, F&O, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस। जो कंटेंट है कोर्स का वो आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।